आज के इस खास विषय पर हम बात करेंगे कि भगवान ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है। हम में से कई बार ऐसा सवाल उठता है, क्या भगवान हमारे लिए कुछ सोचते हैं? अगर हाँ तो क्या है, और इस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। आज हम इस कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे कि भगवान हमारे लिए क्या सोचते हैं। मुख्य विचार, भगवान की योजना पर विश्वास करें। अक्सर जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तब लगता है भगवान हमें अकेला छोड़ दिया, लेकिन शास्त्र कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि भगवान की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। यह भले अभी समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमारे कर्म और भगवान की कृपा, भगवान से हमें कर्म का अधिकार दिया है। वह चाहते हैं हम मेहनत करें, सही रास्ते पर चलें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी भगवान हमारी सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जैसे एक प्रशिक्षक परीक्षा लेते हैं, वैसे ही भगवान हमारी सीमाओं को परखते हैं। लेकिन इस परीक्षा का उद्देश्य हमें बेहतर बनाना है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की उसकी परेशानियां खत्म हो जाएं। भगवान ने उससे कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें वह चीज दूंगा जिसके लिए तुम तैयार हो। यह दिखाता है कि भगवान हमें हर चीज सही समय पर देते हैं। जब हमें मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि भगवान हमारे खिलाफ हैं, लेकिन सच यह है कि भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए चुनौतियां देते हैं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन को निखारते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, यह भगवान का नियम है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। भगवान की योजना पर विश्वास रखने के लिए यह धैर्य जरूरी है। जब हम धैर्य रखते हैं तब हमें एहसास होता है हर चीज अपनी सही समय पर होती है। भगवान ने जो हमारे लिए योजना बनाई है वह हमेशा आगे बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके इशारों को समझें और अपनी जिंदगी उनके हिसाब से ढालें। भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्म और हर हाल में सकारात्मक सोच बनाए रखो। भगवान ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोचा है, बस सही समय का इंतजार करो। लेकिन सच यह है कि भगवान हमारे लिए सोचते हैं, उनकी योजना गहरी और अदृश्य होती है। यह समझने के लिए हमें उनके संकेतों और शास्त्रों पर ध्यान देना होगा। भगवान की योजना अक्सर हमारे सोच पर ही होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वही हमारे लिए सही है, लेकिन भगवान जानते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए सही निर्णय लेते हैं, भले ही बच्चा उस समय उसे ना समझ पाए। उदाहरण के लिए सोचिए, एक बच्चा बार बार चॉकलेट खाने की जिद करे तो माता पिता उससे हर बार चॉकलेट नहीं देंगे। वे जानते हैं इससे उसकी सेहत खराब हो सकती है। इस तरह भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भगवान की योजना कभी भी छोटी नहीं होती है, वह हमेशा बड़ी और गहरी होती है। कठिन समय में हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन असल में यही समय हमें मजबूत और समझदार बनाता है। कहानी, एक बार व्यक्ति ने भगवान से शिकायत की कि आपने मेरे जीवन को इतना कठिन क्यों बना दिया, मैं हर दिन संघर्ष करता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी सबसे अनमोल रचना हो। अगर मैं तुम्हें कठिन समय न दूं तो तुम अभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय भगवान के आशीर्वाद की तरह है जो हमें निखारता है। 3 धैर्य का महत्व, भगवान की योजना पर विश्वास रखने के लिए यह धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम जल्दबाजी में भगवान की योजना को समझ नहीं पाते। उदाहरण, श्री रामचरितमानस में लिखा है, वही जो होई जो राम रच राखा। इसका मतलब है कि जो कुछ भी होगा वह भगवान की इच्छा के अनुसार होगा।
और वह हमेशा हमारे भले के लिए होगा। एक किसान ने बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई तो वह निराश हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि बारिश न होने से उसकी फसल को एक खतरनाक बीमारी से बचा लिया गया है। कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर समय निर्णय हमारे भले के लिए होता है करते हैं। भले ही हमें वह तुरंत सब न मिले, लेकिन भगवान ने हमें सकारात्मक सोचने की शक्ति दी है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो भगवान की योजना को समझना आसान हो जाता है। प्रेमदायक संदेश, हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी हुई होती है। भगवान हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और उन्हें बाकी चीजें संभालने दें। 5 भगवान के संकेत कैसे पहचाने। भगवान हमेशा संकेत देते हैं, अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान के संकेत पहचानने के तरीके, आंतरिक शांति। जब आप कोई निर्णय लेते हैं और आपको शांति महसूस होती है तो वह भगवान का संकेत है। दूसरी की मदद, कई बार भगवान हमारी मदद दूसरों के जरिए करते हैं। प्रकृति के माध्यम से भगवान हमें प्राकृतिक माध्यम से भी संदेश देते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट और हवा का स्पर्श। भगवान का हर संकेत हमें यह याद दिलाता है हम कभी अकेले नहीं हैं। क्या हम भगवान के भरोसे रह सकते हैं? यह सवाल अक्सर आता है। क्या केवल भगवान के भरोसा करना काफी है? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, उठो जागो, जब तक न रुको तब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। भगवान चाहते हैं हम मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें। जब हम अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं तो भगवान हमें सफलता का आशीर्वाद जरूर देते हैं। भगवान के साथ हमारा रिश्ता व्यक्तिगत होता है। वह हमारे माता पिता, दोस्त और सब कुछ हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें यह महसूस करना चाहिए हम सबसे अपनी करीबी से बात कर रहे हैं। भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, चाहे उसे हम कहें या सोचे। दोस्तों, भगवान की योजना गहरी खुद होती है। वह चाहते हैं हम खुद और सफल रहें। हमें बस यह समझना है कि उनका हर निर्णय हमारे भले के लिए है। भगवान पर विश्वास करें और धैर्य रखें, सकारात्मक सोचें, हमेशा अपने कर्म करते रहें। आपके जीवन में चाहे जो भी हो, याद रखें भगवान ने आपके लिए कुछ अद्भुत सोच के रखा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान के बिना मर्जी से असंभव है? शायद नहीं। भगवान ने हमारे जीवन में हर पल घटना को उद्देश्य के साथ जोड़ा है। आज का विषय भगवान हमारे लिए क्या सोच कर रखा है न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। भगवान की योजना हम हमेशा परिपूर्ण होती है। अगर हमें कोई कष्ट मिलता है तो उसमें भी गहरा उद्देश्य छिपा होता है। अगर हमें सफलता मिलती है वह भी हमारे कर्मों और उनकी योजना का परिणाम है। भगवान ने हमें सिर्फ जीवन दिया है, बल्कि यह जीवन को सार्थक बनाने की कार्य भी दिया है। भगवान की योजना का आधार हमारी आस्था और हमारा दृष्टिकोण है। भगवान ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है जिससे हम अपने जीवन के फैसले ले सके, लेकिन इसके साथ ही हमारे लिए एक मार्गदर्शन भी तय किया है। एक बार एक साधु ने भगवान से पूछा, भगवान, इस दुनिया में इतनी समस्याएं क्यों बनाए रखी हैं? भगवान ने जवाब दिया, मैंने समस्याएं इसलिए बनाई हैं ताकि तुम अपने अंदर छिपी शक्तियों को जान सको। अगर सब कुछ आसान होता तो तुम कभी अपनी क्षमता को नहीं समझ पाते। हम अक्सर सोचते हैं हमारी प्रार्थना का जवाब तुरंत क्यों नहीं मिलता, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान का दृष्टिकोण समय और धैर्य पर आधारित है। उदाहरण सोचिए, अगर किसान बीज बोते ही फसल काटने की उम्मीद करे तो क्या यह संभव है? उसी तरह भगवान हमें समय देते हैं ताकि हम परिपक्व हो सके। भगवान का समय परिपूर्ण है, हमें बस उस पर विश्वास रखना है। इन भगवान का न्याय और हमारा कर्म, भगवान हमारे लिए योजनाएं नहीं बनाई बल्कि एक न्यायिक व्यवस्था भी बनाई है। शास्त्र में उत्तराधारण भगवत गीता कहती है, हमारे कर्मों का फल
हमें उसी रूप में मिलता है जैसा हमने किया है। कहानी है, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से शिकायत की कि मेरे पड़ोसी को सब कुछ मिला है, जबकि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ नहीं मिलता। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पड़ोसी ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसे अभी फल मिल रहा है। तुम्हारे कर्मों का फल भी सही समय पर तुम्हें मिलेगा। 4 भगवान के साथ संवाद। भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन क्या हम उनकी बात सुनते हैं? भगवान के संवाद करने के तरीके, प्रार्थना भगवान से जुड़ने का सबसे सीधा तरीका है। ध्यान से हम अपनी आत्मा, अपनी गहराई में जाकर भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। शांत मन, जब हमारा मन शांत होता है तभी हम भगवान की आवाज सुन सकते हैं। उत्तरण भगवान हमारे अंदर ही रहते हैं कि बस हमें अपने दिल की सुननी है। 5 जीवन की हर घटना में भगवान का साथ, हमारी छोटी बड़ी घटना में भगवान का उपदान होता है। उदाहरण, अगर आपको एक अच्छी नौकरी मिली है तो वह भगवान की कृपा है। अगर आप किसी दुर्घटना से बच गए हो तो वह भगवान की रक्षा है। अगर आप किसी मुश्किल से कुछ सीखा है तो वह भगवान का सबक है। एक बार एक व्यक्ति बाढ़ में फंस गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, उसे बचा ले। एक नाव आई, लेकिन उसने कहा, मुझे बचाने सिर्फ भगवान आएंगे। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उसने वही कहा। जब वह डूब गया और स्वर्ग में भगवान से मिला तो उसने पूछा, आप मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान ने कहा, मैंने तो तुम्हें नाव और हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुमने मेरा संकेत नहीं पहचाना। यह कहानी सिखाती है भगवान हमारी मदद अलग अलग और रूपों में करते हैं। भगवान हमारी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। हमारा धैर्य और भगवान की परीक्षा उत्तीर्ण धैर्य और भगवान के लिए हमारा सबसे बड़ा उपहार है। कहानी, महाभारत पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। यह भगवान द्वारा उनकी परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अंत में सफलता पाई। साथ भगवान का प्रेम बिना शर्त के प्रेम, भगवान का प्रेम बिना शर्त के होता है। वह हमें हमारी गलतियों के भी बावजूद प्यार करते हैं। उदाहरण, जैसे माता पिता अपने बच्चों की शरारतों के बावजूद भी प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान हमारी कमजोरी के अपनाते हैं। और भगवान का प्रेम सूर्य की रोशनी की तरह है जो हर किसी के लिए समान है। 8 भगवान की योजनाएं और हमारी इस जिम्मेदारी। भगवान ने जो हमारे लिए योजना बनाई है उसे समझना है और उस पर अमल करना है। हमारी जिम्मेदारी कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई, सही कर्म करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों की मदद और करें और अपनी आस्था बनाए रखें। हमेशा सकारात्मक सोचें। एक मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति बनाई। जब उसमें प्रार्थना की तो उसे भगवान की तो आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे रूप को साकार किया, अब इसे अपने कर्मों से जीवित करो। निष्कर्ष और विस्तार से तो दोस्तों, भगवान ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उनकी योजना हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। हमें चाहिए कि हम भगवान पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और धैर्य और सफलता को बनाए रखें। याद रखें, भगवान हमारे लिए कुछ ऐसा सोचा है जो हमारी कल्पना से बड़ा और बेहतर होगा। तो दोस्तों, यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।